छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने संतोष ट्रॉफी में खेलकर खुद को नेशनल खिलाड़ी बनाया है। और यूनाइटेड एफसी चित्रकूटा सीधी बात कही जाए सर तो होम टीम है। अपने घर एक बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजन किया गया LPL लोहरदगा प्रीमियर लीग में अमन मुंडा बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवार्ड किए गए हैं। बाइक मिला, बहुत बड़ी बात होती है कोई टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना। फोन मिला, फोन। और सरप्राइजिंग के लिए इन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड पर आईफोन भी गिफ्ट मिला है सर। अब इनके पास भी एप्पल या फिर मोटोरोला, बाइक का कुछ है भाई, किसका कटेगा फिलहाल रोला। और अनुभव भी है इस खिलाड़ी में, लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं इन दिनों, लगातार बढ़ रही है इनकी अपेक्षा और साथ ही साथ प्रदर्शन में भी लगातार बदलाव देखने को मिला है। किसको मिला भाई मोबाइल रे? अरे शॉट लेने के लिए चूज नंबर 2 सामने अब एक अर्ज क्लब काके। और इसी के साथ फिर से नेट में अमित नायक की एक किक। जी हाँ, पेनाल्टी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चूक होती हुई दिखाई दे रही थी। अमन मुंडा ने बिल्कुल सही जजमेंट कर लिया था और हाइट बहुत ही स्टैंडर्ड हाइट थी गोलकीपर के लिए। थोड़ा सा जरूर नाखुश होंगे यहाँ पर अमन मुंडा, इस किक को बचाना था उनको। अमित नायक भाग्यशाली रहे कि उनकी किक नेट में चली गई और फिलहाल उस किक की बराबरी करने के लिए जाते हुए जोसेफ। अब बिल्कुल अगर नायक को आप मौका देंगे तो बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते और बन जाते खलनायक। जी हाँ, और फिलहाल सिद्धार्थ गुरुंग है सामने और शॉट के लिए यूनाइटेड एफसी चित्रकूटा के लिए जर्सी नंबर 19 जोसेफ। बहुत तेज गति के साथ, हालांकि प्रयास जरूर किया गोलकीपर सिद्धार्थ ने, लेकिन उनसे पहुंच से काफी दूर सीधे नेट में बॉल। और एक एक किक के बाद स्कोर यहां पर बराबरी। अमन मुंडा सामने होंगे। और यहाँ भी सीधे गोल में काफी तेज गति के साथ अमन के पास कोई मौका नहीं। दूसरी किक लगातार इन दिनों अगर बात किया जाए खिलाड़ियों का, टाई ब्रेकर भी के पास वो फुल कॉन्फिडेंस आजकल देखने को मिल रहा है, उसका भी फायदा मिलता है। फिलहाल एक और बात, जर्सी नंबर 18 यूनाइटेड एफसी चित्रकूटा के लिए गोकेल एक बेहतरीन खिलाड़ी है। शानदार की पवन नायक, और एक नायक आया किक लेने के लिए। हंस क्लब काके की ओर से तीसरी किक। अमन मुंडा सामने। और यहाँ पर शानदार जजमेंट, जज बहुत अच्छा कर लिए थे। अमन मुंडा ग्रिप नहीं कर पाए बॉल को और सीधे फिर से गोल में।
वर्ल्ड क्लास शॉट रेमो के द्वारा। तो अभी तक एक भी पेनाल्टी मिस नहीं हुई है, लगातार गोल होते जा रही है। यहाँ पे बराबरी का मामला यहाँ पर भी चल रहा है और ये चौथी किक है जैसे नंबर 17 के द्वारा ली जाएगी और सामने होंगे अमन मुंडा। लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली और इस बार, जी हाँ, इस बार रोक लिया है। लगातार वो सही जज कर रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार अंततः उनको सफलता मिली और अपनी टीम को एक शानदार एडवांटेज दिला दिया है वहां और लगातार बच्चा होकर असरदार साबित किया है। नीलचंद का शॉट को रोकते हुए अंस क्लब खा के एक अच्छा शॉट, लेकिन उससे भी बेहतरीन अमन मुंडा का बच्चा। लगातार हमारे यूट्यूबर्स इस रोमांचक पल को अपने चैनल के जरिए घर घर तक पहुंचाते हुए शुक्रिया आप सबों का। और इसी बीच 12 नंबर, जर्सी नंबर 12 के सामने होंगे सिद्धार्थ। शानदार गोल, एक बढ़त से मिल गई है। 4-4 किक के बाद स्कोर है 4-3 एफसी यूनाइटेड क्लब चितरकोटा के फेवर में ये स्कोर अभी तक। बिल्कुल फैसले की ये किक हो सकती है। अमन मुंडा काफी असरदार दिखाई दे रहे हैं, देखना होगा क्या करते हैं सिद्धार्थ। बहुत ही शानदार किक, कोई मौका नहीं अमन के पास। लाजवाब किक ली है गोलकीपर सिद्धार्थ ने और अभी भी टीम को मैच में बना के रखा है। लेकिन अगर टीम को बने रहना होगा तो इस किक को रोकना काफी जरूरी है। सिद्धार्थ क्या कुछ कमाल करते हैं, किक से तो कमाल कर गए, क्या सेव कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। जर्सी नंबर 6 जा रहे हैं। एक कहावत ही नहीं, एक गाना है जो आजाद है, चित्रकोटा के ही रहने वाले थे। एक गाना बहुत अच्छा गाया करते थे, बिरिंग बिरिंग कंद वाले। अब फिलहाल गुरुंग गुरुंग क्या कमाल करते हैं, देखते हैं। तो जर्सी नंबर 6 और ये क्या कर बैठे। अभी तक मैच में बनी हुई है अंश क्लब कांके। इतना महत्वपूर्ण किक। जर्सी नंबर 6, क्या तुमने मैच को कर दिया फिक्स? और आजाद जी एक बेहतरीन सिंगर है, बीरिंग बीरिंग कंद वाले को कहते थे, लेकिन गुरुंग गुरुंग कह रहे हैं खन में जिंदा हो। क्या कमाल का मैच, फिर से बराबरी पर एक डिसाइडिंग शॉट की तरफ अमन मुंडा लेके गए थे, लेकिन ये शॉट जिस प्रकार से जर्सी नंबर 6 के द्वारा दागा गया, मानो किस्मत को मंजूर नहीं थी बादल के द्वारा शॉट सफलतापूर्वक दागे जाने के लिए। जी हाँ, मैं कहता हूं कभी कभी दबाव में खिलाड़ी। नंबर 5 सूरज कितना फायदा उठा पाएगी वापसी का अंश क्लब कांके। अमन मुंडा फिर से तैयार। शानदार गोल, हालांकि जजमेंट जरूर कर लिया था, लेकिन चूंकि
बॉल काफी जमीनी लेवल पर गई, जिसके चलते अमन को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बॉल सीधे नेट पे चली गई और इसी के साथ फिर से एडवांटेज शिफ्ट हो गया है अंश क्लब कांके की ओर। हर्षित बाड़ा जा रहे हैं। और यही फायदा होता है जब खिलाड़ी लेफ्ट राइट दोनों फुट का इस्तेमाल कर रहा हो तो काफी मुश्किल होता है गोलकीपर को, जी हाँ, जज करना। अमूमन सारे गोलकीपर जानते हैं, क्योंकि एक साथ खेलते हैं, सभी खिलाड़ी रोज रोज खेल रहे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जहां पर हमेशा ऐसा मौका मिलता है जब टाई ब्रेकर का पल आता है, तो इसलिए जानते हैं गोलकीपर कौन किधर मारेगा। लेकिन जब फुट चेंज कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है जज करना। अब देखना होगा हर्षित बाड़ा क्या वापसी करा पाएंगे अपनी टीम का। बहुत ही महत्वपूर्ण की है। सामने है सिद्धार्थ गुरु, हर्षित बाड़ा। बहुत ही शानदार, काश ये हर्षित बाड़ा पहले गए होते तो यहां पर दूसरे राउंड में पहुंच चुकी होती यूनाइटेड क्लब चित्तरकोटा की टीम। लेकिन अगर मगर काश ये सब रह जाते हैं। अच्छा, वो प्रवेश कर चुकी है लाला फैब किड्स कलेक्शन का टीम अभी आ रहे हैं। रैमोस और ये लीजिए, हिलने का मौका ही नहीं दिया। शानदार किक, सेलिब्रेशन शानदार। एडवांटेज है क्लब काके के पास। जैसे नंबर 16 गए किक लेने के लिए, सडन देती है किक शशि कच्छप और जज तो कर लिया था लेकिन पहुंच नहीं पाया। और इसी बीच ये लगातार यहां पर बराबरी का मामला चलता हुआ धड़क रहा है दिल, कहना है मुश्किल। क्या लगता है सुशांत भाई, कौन सी टीम है जो अगले राउंड में प्रवेश करेगी? हमें दम है लेकिन हमसे कौन कम है, कहना बहुत मुश्किल है। अभी भी मैच के शुरुआती चरण से मैच बराबरी पर था और अभी भी टाई ब्रेकर में सडन डेट भी डिसीजन देने के लिए मुखातिब नहीं है। कह पाना बहुत मुश्किल है। फुकना को भेजो। और अब तब अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, फटाक से लगा और छटाक से जीतो मैच। पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं अमूमन। अपने देखना होगा, परिवर्तन किया है गोलकीपिंग में। अमन मुंडा की जगह पर नए गोलकीपर गए हैं, क्या कुछ होता है? और शानदार किक और एक परिवर्तन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है गोलकीपर के क्षेत्र में और इस क्लब कांके क्रिया बदलाव आता हुआ। और इसी बीच इन्होंने फौरन अपने निर्णय को बदला। शुरुआत जब कुछ नहीं, एक और बार सिद्धार्थ गुरु के ऊपर दारोमदारियां अंश क्लब कांके के लिए। सबसे बेहतरीन अभी तक की ये पेनाल्टी। लोग तो कह रहे थे टकलू का बाहर है, लेकिन कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता इसका। बालों जैसा बाल नहीं कंगी का दिल करता है। फिलहाल शॉट देख लीजिए वरना जवानी फिर नहीं आएगा। क्या जबरदस्त किक लगा। $10 और यहाँ पे फुफाना का शॉट रुका जाता हुआ
काफी ज्यादा यहां पर ताकत देने की कोशिश और उसी चक्कर में सीधा मार बैठे। और जैसा नाम था फूफाना, गेंद को भी फूकते फूकते जाना था लेकिन सीधे हाथों पे गई। और एडवांटेज यहां पर आता होगा यूनाइटेड क्लब चित्रकोटा के लिए। प्रकाश से किया, प्रकाश से जाएगा। गोलकीपर के क्षेत्र में बदलाव हुआ है और शॉट लेने के लिए एक और बार जर्सी नंबर 3 है तैयार। प्रकाश बाला, दिया बाती कोई नहीं लीजिए, काले के नाम है प्रकाश। फैसले की ये किक, और चलिए इसी के साथ यहां पर फैसला हो चुका है और यूनाइटेड क्लब चित्रकोटा ने दूसरे राउंड में अपने आप को पहुंचा दिया है। चित्रकोटा क्वार्टर फाइनल प्रवेश कर चुके हैं।